आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइस, प्रश्न है कि सुशांत ने कोई धनराशि दो योजनाओं ए तथा बी में निवेशित की जो क्रमशः 8% और 9% वार्षिक ब्याज देती हैं। उसे कुल वार्षिक ब्याज के रूप में 1,860 रुपये प्राप्त होते हैं, परंतु यदि उसने इन योजनाओं में निवेशित राशियों को परस्पर बदल दिया हो तो उसे वार्षिक ब्याज के रूप में 20 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो उसने प्रत्येक योजना में कितनी धनराशि निवेशित की है? तो यहाँ दो योजनाएं ए तथा बी हैं जो क्रमशः 8% और 9% वार्षिक ब्याज देती हैं और उसे वर्ष के अंत में 1,860 रुपये प्राप्त होते हैं, परंतु जब वो निवेशित राशियों को बदल देता, अर्थात जो ए में राशि लगी है उसको बी में ट्रांसफर कर देता है, बी में लगी राशि को ए में कर देता है, तो उसे जो ब्याज वार्षिक प्राप्त होता है वो 20 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो ये हमें ज्ञात करना है कि उसने किस योजना में कितनी राशि निवेशित की है। तो यहाँ दो योजनाएं हैं दो। योजना ए और योजना बी है और समय जो दिया है वो 1 वर्ष है, वार्षिक है चूंकि, और यहाँ पर हम ब्याज देखते हैं कितना मिलता है। तो मान लेते हैं कोई राशि है, माना निवेशित राशि ए में मान लीजिए 100 रुपये लगाता है और बी योजना में 22 रुपये लगाता है और समय 1 वर्ष है, तब उसे साधारण ब्याज जो प्राप्त होता है वार्षिक का वो 1,860 रुपये प्राप्त होता है। परंतु जब राशि को वो बदल देता है, राशियों को बदलने पर जो ब्याज मिलता है उसको, यानी राशि जब बदल दी तो ये राशि बी योजना वाली राशि जो है बाई में आ गई, बी योजना की राशि बाई ए में निवेशित कर दी गई और ए योजना की राशि एक्स जो है वो बी योजना में निवेशित कर दी गई, बदल दी गई। तब उसको जो ब्याज प्राप्त होता है वो है 20 रुपये अधिक प्राप्त होता है, अर्थात तब प्राप्त होंगे 1,880 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 1,860 पहले प्राप्त हुए, अब 20 रुपये अधिक हैं तो 1,880 रुपये प्राप्त होते हैं इसे। और जो ब्याज की दर है, जो दर दी है ब्याज की, वो दी गई है, जो ईओ योजना है, जो ए है, ये जो दर देती है, दर है यहाँ पे, ये योजना ए देती है 8% और बी योजना देती है 9% का ब्याज देती है यहाँ पे। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन और गुणा दर गुणा समय और बटे 100 होता है, तो हमें साधारण ब्याज प्राप्त होता है। इस प्रकार हम ई योजना में प्राप्त साधारण ब्याज निकालेंगे। ये योजना में प्राप्त साधारण ब्याज, तो ये मूलधन यहाँ पर x है और दर इसकी 8% है, इसमें दिया 8% ब्याज देता है और समय 1 वर्ष है, वार्षिक है और बटे 100 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8x बटा 100। इसी प्रकार बी योजना में प्राप्त साधारण राशि, बी योजना में
प्राप्त साधारण ब्याज की जो राशि होगी वो होगी 22 गुणा 9 गुणा 1/100 बराबर हो जाएगा 9/100। और प्रश्नानुसार जो कुल ब्याज प्राप्त होता है वो है 8x/100 प्लस 9/100 और जे प्राप्त होता है हमें 1860 रुपये। हम इनको 100 से गुणा जब कर देंगे तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं प्रकार से 8x प्लस 9y बराबर 100 से गुणा करेंगे तो 2 शून्य बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1,86,000। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब राशियों को बदलने पर राशियों को बदलने पर जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा, बदलने पर साधारण ब्याज हो जाएगा, क्योंकि राशि में जो बाई पर अब ब्याज मिलेगा 8%, तो हम लिखेंगे बाई गुणा 8 गुणा 1/100 और इसी प्रकार x पर तो x इनको जोड़ दें और गुणा 9 गुणा 1/100 और जे बराबर मिलता है पहले से 20 रुपये अधिक, तो ये हो जाएगा 1880 रुपये। अब हम इनको 100 से गुणा कर देंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 8y प्लस 9x बराबर 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1,88,000 और इसको हम पुनः बदल के लिख देंगे। तो यहाँ पर हम 9x पहले लिख देते हैं, 9x प्लस 8y बराबर 1,88,000। इसको हम समीकरण मान लेते हैं 2 और प्रथम समीकरण लिख लेते हैं 8x प्लस 9y बराबर 1,86,000 समीकरण 1। अब हमें यहाँ पर x और y के मान निकालने हैं, तो हम इनके y के गुणांक बराबर, इसको हम पहली समीकरण को 8 से गुणा कर देते हैं और दूसरी वाली समीकरण को हम 9 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें 8 8 64 होता है, 64x प्लस 72y बराबर 14,88,000। इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं और 9 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 में 81 होते हैं प्लस 9 72 हो जाएंगे, 72y और इसकी जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 16,92,000। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब हम घटा देते हैं, घटाने पर इनके निशान बदल जाते हैं, तो यहाँ से 72y से 72y कट जाएगा, यहाँ पर बचेंगे माइनस के 17x और बराबर आएगा 2,04,000। माइनस के तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर हो गया 2,04,000 बटे 17, 17 से भाग देंगे, 17 1 17 होते हैं, यहाँ पर 3 बचेंगे, 17 दूनी 34 हो जाएंगे और 3 शून्य, तो यहाँ पर x बराबर हमें मिलता है 12,000। x का मान आ गया। x का मान समीकरण हम 2 में रख देते हैं। x का मान
समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है 9x प्लस 8y बराबर 1,88,000 समीकरण है जी। तो इसमें जब रखेंगे x का मान तो 9 गुणे 12,000 प्लस 8y बराबर 1,88,000। तो 12 नियम 108 हो गए, यहाँ पर होते हैं 108 और 3 शून्य हो गए, प्लस 8y बराबर 1,88,000। और यहाँ पर हम इसमें घटा देंगे पक्षांतर करके, तो 8y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1,88,000 माइनस 1,08,000। तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80,000। तो y बराबर हो गया 80,000 बटा 8, तो 8.80 होता है और 3 शून्य, तो यहाँ पर इसलिए y का मान आ गया है 10,000। अब यहाँ पर पूछा है किस योजना में कितनी राशि निवेशित की, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः ए योजना में निवेशित राशि x मानी थी, तो x बराबर 12,000 है, राशि 12,000 रुपये, तथा बी योजना में निवेशित राशि बराबर है यहाँ पर 10,000 रुपये बी योजना में निवेशित की। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।